Good evening, students. This is मुन्ना सर फ्रॉम एसके ट्यूटोरियल। एक्चुअली में मैं लेसन 1 एंड लेसन 2 आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लेसन 3 है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स कहने का सेंस है इसको आर्टिफिशियल फाइबर्स कह सकते हैं, एंड प्लास्टिक्स भी आर्टिफिशियल ही है। एक्चुअली में इसमें हम लोगों को टॉपिक्स है सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है कि फाइबर्स जो है क्या होता है, फाइबर्स का क्या प्रयोग है, क्या यूज़ है। तो फाइबर्स यूज टू मेक यार्न, उसे यार्न बनाने में यूज़ किया जाता है, धागा। यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक्स, और यार्न से फैब्रिक्स कपड़ा तैयार होते हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, दोनों होता है। फाइबर्स जो है नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिंथेटिक फाइबर्स ही पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर रिलायबल एंड हैव मोर टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। नेचुरल फाइबर्स जो है उसका ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा दिनों तक चलता है। नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल होता है, सिंथेटिक फाइबर्स कंफर्टेबल नहीं होता है। नेचुरल फाइबर्स का कलर जल्दी चला जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स में कलर नहीं जाता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें हम लोग चलेंगे। तो यू हैव लर्न दैट द क्लोथ्स वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि हम जो कपड़ा पहनते हैं, बच्चा क्लास से ही पढ़ते आए हैं, वो फाइबर्स से बना होता है। फाइबर्स से ही फैब्रिक्स बनता है। फैब्रिक्स बोले तो कपड़ा, क्लॉथ्स, जिसका हम लोग ड्रेसेस, यूनिफॉर्म वगैरह बनवाते हैं। तो लेट अस रिकॉल आवर नॉलेज अबाउट फाइबर्स। फाइबर्स जो है बोर्डली क्लासीफाई 2 टाइप्स में बटा हुआ है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल तो हमको पता है जो नेचुरली प्राप्त हो, लाइक कॉटन प्लांट, सीप से प्राप्त किया हुआ ऊल, सिल्क वर्म, ये सब जो है नेचुरल फाइबर्स है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि सिल्क एंड कॉटन मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, जिसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में केमिकल के मदद से, केमिकल सब्सटेंसेज से, वो सिंथेटिक फाइबर्स कहें या उसको मैनमेड फाइबर्स कहें। जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, ये सब जो है मैनमेड फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है। यहाँ पे आपका कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। एक्टिविटीज़ 1 में है क्या कि टू आइडेंटिफाई नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स को आइडेंटिफाई करना है। इन द टेबल गिवन बिलो मेक ए लिस्ट ऑफ 8 आर्टिकल्स मेड ऑफ फाइबर्स। 8 ऐसे नाम लिखे जो फाइबर्स से बना हो, और उसको ये क्लासीफाई करना है कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है। इसको करके आप आर्टिकल का नाम लिखेंगे, वो नेचुरल है, सिंथेटिक है, ये लिखेंगे, और ये करके पिक्चर लेके कल हमारे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके डालते नहीं हैं। एक्चुअली में इससे पहले 2 लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने दिया था बनाने के लिए। मैं बोला था जो आपसे बनेगा उसको बना लेना है, जो नहीं बनेगा उसको बाद में हम देखेंगे, बनवाएंगे। फिलहाल आपसे कुछ भी नहीं बना, इसलिए कुछ नहीं आया। बाय द वे इस एक्टिविटीज़ को कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम इधर थोड़ा सा इस साइड में आते हैं। इस साइड में एक्चुअली में क्या है कि इन द प्रीवियस क्लास में यू हैव लर्न हाउ नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन। हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं कि नेचुरल फाइबर्स कैसे प्राप्त करते हैं, जूट से, कॉटन का कैसे तैयार होता है, कैसे उसमें से बॉल से कॉटन बॉल से कैसे निकलता है। हेयर इन द चैप्टर में है वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स एक्चुअली में सिंथेटिक फाइबर्स है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ कॉल्ड मोनोमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है चैन बनाता है। देख रहे हैं ये फिगर आपका, एक प्रकार का चैन है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे जुड़ते जुड़ते जो है पूरा चैन तैयार करके फैब्रिक्स तैयार होता है। आई मीन उस चैन को ही हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स जो होता है कैन बी कंपेयर टू बीड इन ए स्ट्रिंग ऑफ ब्रिक इन अ वॉल, एंड मेनी मोनोमर्स जो है एक साथ ज्वाइन होता है और एक लार्गर यूनिट ऑफ पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर्स क्या है
ये छोटा छोटा चैन जो देख रहे हैं ये मोनोमर्स है। अब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाए तो वो पॉलीमर्स होता है। ये फिगर में देख रहे हैं ऊपर वाला एक 4 साइड से जुड़ा हुआ है, ये मोनोमर्स है। ये ऊपर वाला कितना जुड़ा हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 15, ये 15 एक साथ मोनोमर्स जुड़ के क्या बना, पॉलीमर बना। यानी पॉलीमर मोनोमर का ग्रुप है, कलेक्शन है, चैन है। पॉलीमर क्या है, मोनोमर का चैन है। मोनोमर छोटे छोटे फाइबर्स का चैन है। नाउ द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स को ही हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, यानी ये छोटा से मोनोमर से पॉलीमर बनना, ये प्रोसेस जो है पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। दस ए पॉलीमर हैज़ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स होता है मोनोमर्स का, जो आप देख रहे हैं बार बार रिपीट करते हुए 5 टाइम्स रिपीट हुआ इसमें। तो पॉलीमर्स हम कह सकते हैं कि क्या है, मोनोमर्स का जो है रिपीटिंग यूनिट्स है। लेट अस लर्न अबाउट सम सिंथेटिक फाइबर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स। जैसे आप लोग डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, रायोन एक्चुअली में इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर है दैट हैज़ ए सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है। मतलब ये जो है सिल्क की तरह लगता है, सिल्क होता नहीं है, सिल्क की तरह लगता है। इट वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर के जस्ट अपोजिट में इसको डेवलप किया गया था। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयन जो है मेड ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स के नेचुरली एक साथ यानी कि उसका ग्रुप बनने से, चैन बनने से बनता है, जिसको सेलुलोज कहते हैं, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प एंड इट इज कंसिडर्ड सिंथेटिक इवन थॉट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल पॉलीमर। इसको बनाया जाए बिकॉज सेलुलोज जो है ट्रीटेड एक्सटेंसिवली विथ केमिकल्स टू फॉर्म रोयन। द प्रॉपर्टीज़ जो है रायोन का क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ शाइनी एंड लस्चर्स, ये चमकीला होता है। उसके बाद इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर एंड कैन दस एब्जॉर्ब स्वीट, ये मॉइस्चर या स्वीट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन की तरह। इट इज़ कूल टू वियर, पहनने में भी ठंडा महसूस होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड सिल्की इन टच, ये सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है। इट इज़ चीपर देन अदर नेचुरल फाइबर से सस्ता भी होता है। इट कैन बी इजीली मिक्स विथ फाइबर्स लाइक वूल और कॉटन में इसको आसानी से मिक्स किया जा सकता है। तो रायोन इज़ यूज इन मेकिंग फैब्रिक्स जैसे कि शर्ट्स, टाइज, ये सब बनाने में इसका मदद मिलता है। इन मेकिंग बेडशीट्स वगैरह में भी आजकल ज़्यादातर बेडशीट्स जो होते हैं, कारपेट्स वगैरह इसी से बने होते हैं। टू मेक बैंडेजेस एंड फॉर मेकिंग टायर कोट्स वगैरह भी इससे बनता है। अब हम लोग नायलॉन की तरफ चलेंगे। नायलॉन जो है वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, जो कि पहले नायलॉन फर्स्ट फुली पूरा कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है। इट वाज, ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है, इसमें कुछ मिक्स होता है, जो हम आपको बताया है पेड़ पौधा का कुछ आइटम मिक्स होकर बनता है, लेकिन ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर्स है। इन 1930 में क्या हुआ था कि अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था वेलेस एच काराथोन एंड हिज एसोसिएट्स जो है मिलकर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन का तैयार किया था, जो इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं। इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस, ये भी चमकीला होता है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, मतलब लमरता है। एंड डज नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ, और टूटता भी नहीं है। इट इज़ लाइट इन वेट, हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ज़्यादा दिनों तक चलता है। इट इज़ ईजी टू वॉश, आसानी से धुलता है। एंड इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर टू ड्राइज ऑफ क्विकली, यह जो है बहुत कम पानी इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बहुत जल्दी ये सूख जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड आयरनिंग एज इट इज़ व्रिंकल रेजिस्टेंट, ये जो है इसको आयरन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीड़ा है जो कपड़ा को ख़राब कर देता है, उसका भी इस पर अटैक नहीं होता है। नायलॉन यूज इन मेकिंग ट्रैक सूट्स को बनाने में, या रेनकोट्स बनाने में, स्टॉकिंग्स बनाने में, पर्दा वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, फिशिंग नेट्स वगैरह, टूथब्रश, प्रेंचर्ट्स, रोप्स, रस्सी, टायर्स, बैडमिंटन एंड टेनिस एक्वायर्ड मशीन्स पार्ट्स में ये सब यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पॉलिस्टर। मैं इसके बाद फिर आप लोगों को अगले वीडियोज़ में डालूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इतना ही, धन्यवाद। आपको जो होमवर्क दिए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल।